जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और जहाँ पे लास्ट ब्लॉग का एंड किया था ना, उसके बाद मतलब मैं इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो कैरवी के पापा आ गए थे, खाना वगैरह खा के चले भी गए थे। तो उनको बोला मैंने बेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका दो, तो उन्होंने वो रख दिए। और अब मैं लगी थी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ, जितना होता है शाम तक उतना कर देती हूँ, है ना। तो जैसे जैसे सामान था ना, मैं वैसे वैसे उसको उसकी जगह में लगा रही थी। तो अभी मैं कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सेटिंग चेंज करूँ। क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सोचना पड़ता है एक एक चीज़ को। मतलब जैसे आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हो ना पहले, कि हम ये वाली चीज़ यहाँ रखेंगे, और फिर वैसे वैसे सेट करने लगते हो। तो कई बार अच्छी ना लगे तो उसको फिर से चेंज करते हैं। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैं इसको मतलब जैसे था ना वैसे वैसे उसकी जगह पे सेट कर रही थी सारे सामान को। और साथ में मेरी बेटी, देखी, इसको तो खेलने का काम लगा हुआ था। जो भी चीज़ नई नई दिखती है ना, इसको मतलब लगता है ना कि अभी मेरे खेलने की चीज़ें, तो ये उसी में लग जाती है। मैंने इसको नमकीन दी थी खाने को, तो पहले तो बिस्तर पे बैठ के खा रही थी, और उसके बाद आ गई अब जो मैंने बॉक्स जैसा रखा इसके पास था, इसमें लग गई, अब इस पे बैठ के खा रही है अब। तो पेंट का काम तो कंप्लीट हो गया ना, और सूख भी चुका था कहीं कहीं पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पुट्टी हुई थी ना वहीं पे गिल्ला रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए अब सामान को बैठ उसकी जगह पे लगा दिया जाए। तो मैं यहाँ पे मतलब मैंने बाहर से मैट बिछा दिया है, ला के बिछा दिया है। अब इस पर मैं कपड़े रखूँगी, और फिर कपड़े मतलब धुले हुए कपड़े ना, तो सारे इनको अच्छे से जमा दूँगी। तो जो साफ़ कपड़े हैं ना उनको अलग कर दूँगी, और जो गंदे कपड़े उनको मैं धोने के लिए लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले इसका सामान रख देती हूँ, जो बॉक्स था ना। बट कैरवी बार बार गिर रही थी, इस पर जो दुपट्टा बिछा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको बाद में सेट किया जाए। मतलब ये हो रहा था ना कि जो सामान मेरे हाथ में आ रहा था ना, मैं उसको सेट कर रही थी। अभी कपड़े सोचा कि सबसे पहले तो कपड़ों का काम ख़त्म कर लूँ। और इतने कपड़े थे, मतलब पूरी अलमीरा के कपड़े थे, तो इनको समेटने में बहुत टाइम लग गया, बहुत। और पता है, आधे से ज़्यादा कपड़े तो कैरवी ने इतने गंदे कर दिए। कोई उन पे चल के कुछ इधर उधर मतलब ले जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो आधे से ज़्यादा कपड़े तो इसने इतने गंदे कर दिए थे ना फिर, तो मुझे धोने पड़े सारे कपड़े। तो अभी मैं पहले ये जो अलमारी है ना, इसके पर्दे थोड़े से ऊपर को करके इनमें मतलब इसको फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि फटाफट से सारे सामान को इसमें रखा जाए, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतनी देर से लगी हुई थी मैं, सारे कपड़े इनमें तय करके रखे, और इधर भी ये सेट कर दिया, इसके ऊपर कंबल वगैरह रखे। देखो कैरू की कीप देख लो आप, सबसे पहले दिखा दो, ऊपर करो कीप। और उसके बाद ये बेडशीट भी बिछा दी मैंने, और ये निकले धोने के कपड़े, और एक भोरी भर के कपड़े निकले जो मेरे और कैरवी के पापा के, जो हम दोनों नहीं पहनते वो है, तो किसी को दे देंगे, है ना। ऐसे फेंकने क्यों, तो मैंने निकाल के रख दी वो भी साइड में। तो अब मैं क्या करने जा रही थी, ये देखिए, ये भी लगा दिए मैंने, पर्दे भी लगा दिए, 2 पर्दे लगाए इस बार मैंने यहाँ पे। पहले मैं 1 पर्दा लगाया हुआ, अब मैंने 2 लगा दिए, अच्छे लगे 2। तो अब मैं क्या कर रही थी कि ये जो यहाँ का सामान है इसको समेटूँगी। तो सबसे पहले जो पीसी है ना, इसको मैं अंदर ले जाऊँगी, अंदर लगाऊँगी इसको। अब अंदर वाले कमरे में सेट करती हूँ, ठीक है। तो देखते थे कहाँ सेट करती हूँ। और पता है, मैंने साथ के साथ ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं कपड़े धो लूँगी, अब थोड़े से साथ के साथ हो जाएगा काम, फिर कल के लिए इतना काम नहीं बचेगा। कल से हम रेस्ट करेंगे, कैरवी को पोलियो प्लांट जाएंगे और रेस्ट करेंगे बस। तो मैं फटाफट सब इस पीसी को ले आती हूँ, है ना।
इसी को ना यहाँ पे रख दिया है, जो मैंने टीवी ट्रॉली रखी हुई थी ना, और मंदिर और टीवी ट्रॉली के बीच में जो खाली स्पेस था ना, वहाँ पे रख दिया है इसको। क्योंकि बाहर वाला कमरा ना मेरे को खाली चाहिए अभी, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैं भी इसको खाली कर ही रही थी क्योंकि अभी इतना काम फैला हुआ है। तो चलिए फिर इसको साथ के साथ रख देती हूँ। तो अभी इसके ऊपर जो सामान था ना उसको भी मैं एडजस्ट कर दूँगी। इस पे मैंने अपनी मशीन थी रखी, उसको वैसे रह दूँगी और इनके सारे कपड़े वगैरह धो लूँगी, क्योंकि सब पर ना धूल बैठ गई थी, तो उनको बाद में बिछा दूँगी जब वो। पर मैंने सीपीयू वाला कपड़ा साफ़ ही रखा था ना, उसको मैंने पहले ही संभाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने पूरे पे इस पे ना पर्दे बिछा दिए थे, तो पूरा कवर कर रखा था मैंने इसको अच्छे से, पूरे कंप्यूटर को। तो वो ये वाला कपड़ा साफ़ था, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया इसमें भी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे कमरे में झाड़ू लगा दिया है, और जो अब साइड टेबल है ना उसको मैं लगा रही थी कि इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ उसके साथ। फिर मतलब एक कमरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक बिछाई हुई थी ना वो भी गंदी हो गई थी, तो उसको अभी मैं बिछाऊंगी नहीं, उसको बाद में बिछाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इस पर दुपट्टा बिछा दूंगी। और जो दुपट्टा इस पर बिछाया हुआ था ना, वो दुपट्टा भी मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए दूसरा दुपट्टा बिछा देती हूँ इस पर। तो ये दुपट्टे मेरे बहुत काम के आए हैं। और देखिए मंदिर का दुपट्टा भी मैंने चेंज कर दिया, और मेरे को ये वाला दुपट्टा इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला दुपट्टा आपको, जो मैंने इसमें मंदिर में कवर करके रखा है ना, ये कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सब भी बताइएगा कमेंट करके, है ना। तो अभी बस मेरा इतना काम हो गया है। तो अब क्या करूँगी, जो यार बिग पापा का एक्सरसाइज करने का सामान था ना उसको भी मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी। तो जो ये इसके वेट उठाने वाले वेट है ना, इनको लगा लूँगी, और इसके पीछे मैं पाइप भी रख दूँगी, जो उसमें जिसकी रॉड है ना उसको भी रख दूँगी। और अब मैं मंदिर को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी इस पे, क्योंकि डस्टिंग देखिए आप दिख रही होगी, फ़ोन में भी दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, बट मेरे को तो अच्छे से दिख रही है। इसमें बहुत धूल जम गई थी, तो अब मैं इसको भी, धूल को भी मतलब हटा दूँगी। तो अब ये चुन्नी ना ऐसे खिसक रही थी, तो मैंने इसको ऐसे साइडों से अच्छे से फोल्ड करके अंदर की तरफ कर दिया है। जो मैंने इस पे ये जो गत्ता भी रखा है ना इसके नीचे कर दिया है, और मतलब चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है, बहुत अच्छी लग रही है अब। तो बस यही सब था। और अब मैं मंदिर को भी अच्छे से क्लीन करके, इसके सारे बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करके, और जो चुनिया वगैरह मैंने बिछाई हुई, छोटे छोटे कपड़े टुकड़े, माता की चुन्नी वगैरह, उन सबको भी मैं धोने के लिए रख दूँगी, और इनको बाद में धो करके बिछा दूँगी। तो अब इतना काम कर कर के ना थक गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए काम से। तो मैंने चाय बना ली थी, और मैं और कैरवी यहाँ चाय एंजॉय कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे मैं और कैरवी। तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए बातें करने वाला। मेरे पास मेरी बेटी है, तो मैं और कैरवी सारा दिन खूब मस्ती करते, काम भी करते, बातें भी करते। तो दोनों के साथ ऐसे कट जाता है पूरा दिन। मतलब कैरवी को मेरी कंपनी मिल जाती है, मेरे को कैरवी की। तो जब इसका मूड ठीक नहीं होता तो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, और जब इसका मूड ठीक हो जाता है तो वो ये मेरे साथ काम करवा लेती है। मतलब सब कुछ इसके मूड पे डिपेंड करता है कि कैरवी का मूड कैसा है, तो इसके मूड के हिसाब से मेरे को काम करना पड़ता है। तो अभी अभी देखिए मैडम चाय पी रही थी, और ये बोल रही थी कि एक, और पता क्या है, एक सिप में पी जाती है, क्योंकि मैं इसको दूध डाल के देती हूँ ना, तो थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती है अपनी चाय। और फिर अपनी चाय ख़त्म करके मेरे को बोलती है कि मेरे को दे दो, तो मैं इसको अपने कप से थोड़ी सी चाय दे देती हूँ पीने के। और देखिए अब पता क्या बोल, लेट के दो मेरे को चाय पीने को। बच्चों का तो मतलब एक से एक ड्रामे होते हैं इनके।
ब्रेक के बाद फिर से लगे हम लोग काम पे। तो यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए। जब चाय बनाने रखी तो मैंने साथ में कपड़े भी रख दिए थे धुलने के लिए। तो कपड़े अब मतलब कुछ निकल चुके थे धुल के, कुछ धुल रहे थे। पता है इतनी छोटी वीडियो बनी है पर मेरे पूरा दिन लग गया इसमें। जो पेंटर भैया थे ना वो 12 साढ़े 12 बजे तक चले गए थे अपना काम करके। तो मेरा काम वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो अभी शाम होने वाली थी, इस टाइम कैरवी के पापा भी आने वाले थे ऑफिस से। तो मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले अगर कपड़े धुल जाए तो सही था, क्योंकि उनके आने के बाद ना वो मेरे को खूब डांट लगाने वाले थे। और लगाई भी थी उन्होंने जब वो आए थे ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने मेरे को मना किया था कि आज कपड़े मत धुलियो, कपड़े हम कल धुल देंगे। पर मैंने फिर भी धो दिए कि कल भी क्या क्या काम करेंगे, कल भी बहुत काम है। अगर मतलब आज ही कि कपड़े धुलने का काम ख़त्म हो जाएगा तो अगले दिन हम इसकी तय करके सुखाएंगे, तो वो भी बहुत काम होता है। और बच्चों के साथ तो फिर भी मतलब काम जितना कम ही हो उतना ही सही रहता है ना। तो वही था, अभी मैंने सोचा कि चलिए टाइम था मेरे पास, सफाई होगी तो पूरे घर की, तो मैं कपड़े भी धुल देती हूँ साथ के साथ, है ना। क्या कर रहे हैं आप? ये बिस्तर कम पड़ गया आपको सोने के लिए? यहाँ सो रहे आप? कहाँ सोए? कहाँ? यहाँ कौन सोता है? कौन? इधर सो जाओ मंजे पे। हाँ ऊपर सो जाओ, ऊपर सो जाओ। आजा, आज मैं ऊपर सड़ा देती हूँ आपको। ठीक है सो जाओ। फ्रेंड्स थोड़े से कपड़े बचे धोने को, कुछ धुल दिए। धुल के मैं रख रही हूँ यहाँ बाहर वाले कमरे में ना, जो मैं अपने मकान मालिक से ये लाई थी, मंजा ये लाई थी। तो धोकर ना इसी पे रख रही हूँ मैं, फिर सुबह फैला दूँगी। अभी तो शाम का टाइम हो गया, 5 बजने वाले, तो अभी तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा बाहर। तो मैं सोच रही हूँ सुबह डाल दिया। तो देखिए ये वाला कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया, सभी कमरों में लग गया झाड़ू। सिर्फ रसोई में थोड़ी सी खाना खाया था ना दोपहर को, तो उसके बाद सफाई नहीं की थी काउंटर टॉप की, बस वही ये करने को बचा हुआ। इतना काम है। क्यों? तो अभी बस थोड़ी देर बाद जब कपड़े धुल के ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कैरी नहा लूँगी। देखिए अब अंदर से बाहर आ। फ्रेंड्स सुबह से लगी हुई थी मैं और अब जाके फ्री हुई हूँ। 8 बज चुके, मैं और कैरवी नहा के आ चुके, खाना वगैरह खा लिया है, कपड़े भी धुल चुके। अच्छा ठीक है, कोई ऐसे सो जाओ तब आ रहा मुझे। इसके ना चोट लगी है, ब्रश कर रही हूँ। अच्छा ऐसे पीछे को लेट जाओ, तब नहीं होगी दर्द। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड कर रही थी यहीं पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इसी से ये मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए, जय माता दी।